आवाज़ भी ठीक से आ रहा है। तो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था बीच में अभी, जिसमें हमने ये लिखा था, एक चरक प्रेयर बनाई है हमने। सो हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहे। हमारे लिए बाइबल भी चरक है, हमारे लिए गीता भी चरक है। सो दैट वी रिमेन ऑलवेज मोटिवेटेड, एक अच्छी ऊर्जा हमें हमेशा बहती रहे। इसलिए ये प्रेयर आज से हम ये प्रण करते हैं कि हम ये प्रेयर हमेशा बोलेंगे, या तो क्लिनिक में बैठने के बाद स्टार्ट करते हुए, या कोई अध्ययन स्टार्ट करते हुए पारायण के पहले। तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट्स आप सभी लोग मेरे साथ ये प्रेयर बोले, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर फर्स्ट। ओके। ओ चरक, या तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, आपके पास है तो, या मेरे पीछे बोलिएगा। प्राण मुद्रा में बैठना है, यानी कि अंगूठे को रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से लगाना है। अनामिका और अपने लिटिल फिंगर, उसको अंगुष्ठ लगा के फिर इस प्रेयर को बोलना है। अत्यंत भक्ति भाव से बोलना है, क्योंकि आज तो डेमो है, समझ लीजिए। कल से आपको इसमें फील आ जाएगा अपने आप। आप जब भी डिप्रेस्ड होंगे या किसी प्रॉब्लम में होंगे, या आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा ठीक से, तो मन ही मन में इस प्रेयर को दोहराना, और आपको अनडाउटली एक बहुत अच्छी ऊर्जा अंदर से मिलेगी। ये सदगुरु वचन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओ चरक, ओ चरक, ओ चरक, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। Where there is hatred, let me sow love. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again to eternal life. तो सबसे बेस्ट टाइम है ये प्रेयर बोलने का इज बिफोर पारायण, जो कि हम करने वाले हैं कल से सुबह 6 बजे से। तो 5:55 को ये करेंगे, उसके बाद पारायण स्टार्ट होगा। यदि जो लोग सिर्फ आज के लिए ही जुड़े हुए हैं, बूट कैंप में ही जुड़े हुए हैं, उनसे यह अनुरोध है कि जब भी आप क्लिनिक में जाओ, तब स्टार्ट में ये प्रेयर बोलना। या आपको किसी जटिल प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, या किसी पेशेंट्स में चाहिए जैसा रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो मेडिसिन देने के पहले या पेशेंट को देखने से पहले 2 मिनट में इस प्रेयर को विजुअलाइज कर लेना, बोल देना। अपने क्लिनिक में भी इसे लगा दिया तो भी चलेगा। चरक को सिर्फ संस्कृत की ही भाषा समझ में आती है, ऐसा कोई नहीं है। कुछ कुछ ही इज बियॉन्ड लैंग्वेज इन वन सेंस। सो ये वर्ड्स जो है, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। तो हर एक चीज़ कोई संस्कृत में ही चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फीलिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। ओके। सो एंड बिकॉज ये सदगुरु से आई हुई बात है, तो आप इस चीज़ को विदाउट अ डाउट यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है किसी हिसाब से आपके बिजी शेड्यूल की वजह से, तो एटलीस्ट ट्राई की 11:11 जब भी आपकी घड़ी में बजेगी, 5 to 10 मिनट्स इधर उधर चलता है। ये अभिजीत मुहूर्त होता है, दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो उस मुहूर्त में भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, भगवान चरक ने हम सबको मिलाया है फॉर अ स्पेशल पर्पज, टू डू समथिंग यूनाइटेडली। एक वैद्य समूह करके भी हमें आगे जाना है, और इंडिविजुअली तो हमें जाना ही जाना है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ छोटे छोटे सिंपल चीजें बताऊंगा, विच विल हेल्प अस मेकिंग आवर सेल्स ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स, luckiest वर्जन ऑफ आवर सेल्स, एंड टू अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ, राइट। तो आप जुड़े रहिए, और जैसे आप अभी रिप्लाई कर रहे हैं चैट बॉक्स में, वैसे ही रिप्लाई करते जाइए, मजा आएगा। एंड इफ यू आर इन्वॉल्व, तो उसका अलग मजा आता है। सो देखिए, वी आर स्टार्टिंग विथ पहले मिशन। अब बहुत लोगों को कभी कभी पता नहीं होता है अपना मिशन क्या है, गोल क्या है। हाँ लेके खास चालू की करके और आवाज नहीं स्टूडेंट्स को, कर। एवरी पार्टिसिपेंट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली म्यूट योरसेल्फ। प्लीज प्लीज म्यूट कीजिए खुद को, राइट। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है मेरा मिशन क्या है, मेरा पैशन क्या है। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। एक सिंपल मिशन हम सबका हो सकता है, एंड दैट मिशन कैन बी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स, राइट। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से ही है। जो मैं 2020 में था, उससे बेटर मुझे 2021 में बनना है। दैट इज एज सिंपल एज दिस, राइट। टाइप आर इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग मी, राइट। ओके।
सो वी वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर। अभी इसके लिए 3 सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा और आप खुद आपकी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करके देखना ये चीजें कितनी आप पे रिफ्लेक्ट करती है आपसे। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट सीक्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट इज टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, जिसे एनएलपी के लैंग्वेज में कहते हैं टेकिंग ओनरशिप। राइट, मतलब आज जो भी आपके साथ हुआ है लाइफ में अब तक, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, whether you are achieved success or failure, anything, take charge of it. First of all, accept it that it is because of you. You are responsible for it. हमारा क्या होता है कि बहुत बार हम लोग बहुत सारी चीजें दूसरे पे डाल देते हैं कि इसने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, या इसकी वजह से नहीं हुआ, मुझे प्रॉपर गुरु ही नहीं मिला, मुझे प्रॉपर कॉलेज ही नहीं मिला, एंड सो मेनी थिंग्स। सो ये इतनी सारी चीजें होने की वजह से क्या होता है, एक्सक्यूजेस क्रिएट हो जाते हैं लाइफ में, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं हम खुद को, एंड उसकी वजह से हमारी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती। सो व्हेन यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, जब हम बोलते हैं कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर गुड और बैड हैज हैपेंड इन माई लाइफ, तो यू बिकम ऑप्शनलेस। आप किसी और को वो थोपते नहीं हो वो चीज, वो आप खुद पर ही वो अप्लाई करना शुरू कर देते हो। एंड वंस यू डू दैट, देन लॉट मेनी चेंजेस विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। बहुत ही सिंपल चीज लगेगी शायद आपको, लेकिन इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। पहली स्टेप यही है। आप जब ये लेक्चर हो जाएगा तो बाद में शांति से विजुअलाइज करना कि आपने जब खुद की ओनरशिप ली है, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपके डिसीजंस की, तो क्या चेंजेस हुए हैं लाइफ में। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दिया है आपकी लाइफ में जो भी कुछ बैड हुआ है अब तक, या तो फिर क्या हुआ है, राइट। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये जब आप कर जाते हो तो अनलॉकिंग पोटेंशियल नाम की चीज हो जाती है। यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है, आपके लूप होल्स क्या है, ये चीजें अपने आप समझ में आने लग जाता है। ये चीजें हम शायद करते भी होंगे, सभी करते हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ नहीं करते हम। टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ और टेकिंग ओनरशिप अवेयरनेस के साथ नहीं होती है, पैसिवली होती है। अभी आज से आप वो अवेयरनेस के साथ करना। जब भी कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाए लाइफ में, कुछ ऐसी चीज हो जाए या आप एंजाइटी में चले जाओ या डिप्रेस मोड में चले जाओ, तो ये सोचना कि ये गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सबसे बड़ी गलती ये तो नहीं हो रही है। जैसे शर्ट का बटन होता है ना, कि पहला बटन अगर गलत लग गया तो बाकी के सभी बटन गलत लग जाते हैं। तो आपका मिशन अच्छा होगा, आपका एम पर्पस अच्छा होगा, सभी कुछ अच्छा होगा, आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ये पहला बटन है नॉट टेकिंग ओनरशिप, वही गलत हो गया तो बाकी के सभी बटन गलत लगना शुरू हो जाते हैं। सो जस्ट टेक अ लुक एट दैट इफ यू आर गोइंग राइट और नॉट। देन हील द पास्ट। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिंग ओनली व्हाट आई एम टेलिंग यू। पास्ट को भूलना ही पड़ेगा हमें, या तो अल्टर करना पड़ेगा उसे, या पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। तो जैसा जब वी मेट पिक्चर में था कि वो शाहिद कपूर ने उसकी गर्लफ्रेंड का नाम या जो भी कुछ था वो लिखा था, उसको बर्न किया था और फ्लश कर दिया था। ये एनएलपी टेक्निक है, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, हमारे माइंड को हील करने का एक तरीका है। सो एंड इट रियली डज वर्क। आप मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सच में ट्राई किया है नहीं, लेकिन आप करके देखना। जो भी कुछ बुरी बात आपको लगी होगी ना अब तक जिंदगी में, या जिंदगी छोड़ दीजिए 2020 में कुछ ना कुछ बुरी चीज, बुरी घटना घटी होगी, तो उसको आप लिख देना लाइफ में, और उसको या तो बर्न कर देना उस पेपर को, या उसको फ्लश कर देना। एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है। जस्ट करके देखना आज ये आप ट्रिक, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव इट अ ट्राई? प्लीज टाइप यस। ग्रेट 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 ग्रेट। इसके बाद ये चीज आपने आज कर ली, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड हीलिंग द पास्ट, ये दोनों चीजें कर ली आपने। उसके बाद आपको थर्ड स्टेज पे आना है, वो दैट इज सेटिंग ट्रू गोल्स। नाउ ट्रू गोल्स के नीचे जो लिखा हुआ है वो दो प्रकार के गोल होते हैं। एक होता है व्हीकल गोल्स और एक होता है डेस्टिनेशन गोल्स। सो व्हीकल गोल्स वो होता है कि वो जरिया होता है, माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए ये चरक क्लैरिटी ओशन आपने ज्वाइन किया है, इट इज अ काइंड ऑफ व्हीकल गोल। आपके मन में कुछ क्लियर होगा कि मुझे ये अचीव करना है इस कोर्स से, तो दैट कैन बी योर डेस्टिनेशन गोल। सो ये आपका व्हीकल गोल क्या है, डेस्टिनेशन गोल क्या है। सिंपल, आपको कौन सा यूट्यूब का वीडियो देखना है, दैट इज योर व्हीकल गोल। डेस्टिनेशन गोल, किस चीज के लिए आपको देखना है। ये अगर आपके माइंड में क्लियर होगा ना हर चीज के लिए,
तो आप पॉपअप्स पे रिएक्ट नहीं करोगे। हमारा बहुत बार ये होता है कि वी रिएक्ट टू मैसेजेस, वी रिएक्ट टू यूट्यूब वीडियोस, जो भी सामने आता है हम वो देखना शुरू कर देते, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर ऑन आवर व्हीकल गोल्स एंड डेस्टिनेशन गोल। अगर हमें पता है कि हमें कौन से बस में चढ़ना है और कहाँ पर जाके उतरना है, तो हम वही वीडियोस देखेंगे। या राइट, सम पीपल आर वेटिंग, जस्ट अ मिनट। Right. So if you know what is your vehicle goal and what is your destination goal, then the journey becomes quite easy. आप selectively आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत फ्री टाइम मिलेगा हमें, क्योंकि वी विल बी गाइडिंग आवर ब्रेन। हम खुद होके डिसाइड करेंगे हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। वी विल नॉट बी रिएक्टिंग टू, बहुत अच्छा स्टफ है नेट पे है, यूट्यूब पे है, इवन बहुत सारे अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही है वहां पर, लेकिन जरूरी नहीं है वो चीज आपके काम की हो इस समय लाइफ में। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ये मुझे नहीं चाहिए अभी, ये मुझे नहीं देखना है। तो ये भी आपको एक करना है। इससे ये छोटे छोटे चेंजेस करने से बहुत कुछ चीजें होना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड देन द थिंग कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपको छोटे छोटे माइक्रो गोल्स रखने हैं, ये अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना है। then that comes to implementation, छोटी छोटी चीजें वो बाद में आएगी। So let me revise for those people who are just joined in now कि हमें, you have to take charge of your life, take ownership, take responsibility। जो भी अच्छा बुरा अब तक आपकी लाइफ में हुआ है, believe it, accept it that you are responsible for it। once you accept it, then you unlock your potential। फिर आपको समझ में आने लग जाता है आप में क्या ताकत है क्या नहीं है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। वो आपने जान लिया तो उसके बाद हील करना है आपको आपके पास से। एक सिंहावलोकन कहते हैं मराठी में, पीछे मुड़ के देखना है आपको कि क्या गलतियां हुई है मेरे से, या आज मैं अगर उस चीज को, वो चीज सेम मेरे साथ होती है लाइफ वाली, तो आज मैं कैसे डिफरेंटली रिएक्ट कर सकता हूँ उस सिमिलर सिचुएशन को। सपोज मैंने बहुत एंगर के इसमें एक डिसीजन ले लिया था पिछले इसमें, और उसकी वजह से जो सीक्वली हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। तो आज ऐसी सिमिलर सिचुएशन आ जाएगी तो शायद मैं गुस्सा होऊंगा, लेकिन अवेयरनेस के साथ गुस्सा करूंगा, कुछ हद तक ही करूंगा, सो दैट आई वोंट गेट कैरिड अवे विद द इमोशंस। तो इस प्रकार का आप जब आप खुद का अवेयरनेस के साथ करते जाओगे हर एक चीज, तो हर एक चीज में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। और ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं चरक ने बताई हुई बातें हैं। कि चरक हमेशा कहते हैं कि आत्मनम एव मन्येत कर्तारम सुख दुख यो। हमारी आत्मा ही हमारे सुख और दुख का कारण है, हमें हर क्षण उसका भान रखना है। सिर्फ वी जस्ट नीड टू गेट अवेयर ऑफ आवर इंस्टिंक्ट्स, आवर इंट्यूशंस। ये अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो अपने आप क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट कुछ वैल्यूज और स्टेप्स नीचे थर्ड स्टेप में लिखे हुए हैं कि आपको क्या चीजें जरूरी है। ये सब आपने कर लिया, टेक चार्ज भी ले लिया, गोल्स भी सेट कर लिए, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी स्टार्ट कर दिया। अभी आपको कुछ बेसिक चीजें जरूरी है। एक तो क्लैरिटी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी ऑन व्हाट, तो क्लैरिटी ऑन अबाउट हैप्पीनेस, कि व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू। आई डोंट वांट अ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। आपने हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन बनाई हुई है, जो भी कुछ हो आज आप वो लिख लेना, क्योंकि बाकी चीजें सेकेंडरी है, मनी है, फेम है, जो भी कुछ हो सेकेंडरी। द बेसिक थिंग विच वी ऑल वांट इज हैप्पीनेस। और हर एक की हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। किसी की होगी नेचर में दिन बिताना इज हैप्पीनेस, फॉर अनदर विल बी वॉचिंग अ मूवी विथ योर फ्रेंड इज हैप्पीनेस। सो ऐसी बेसिक आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या क्या है वो एक आप लिख लेना। जब वो आप लिख लोगे या जान पाओगे, देन यू शुड एनालाइज कि आप दिन में से कितनी टाइम इस हैप्पी जोन में रहते हो। if you are living most of the time in it, then you are living with your true self। if you are not living with your true self, then that is called as विभाव। विभाव में रहना और स्वभाव में रहना। तो जब भी आप स्वभाव में रहते हो तो आप ये मानोगे मुझसे भी कि यू आर हैप्पी, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। और जब भी आप विभाव में जाते हो, देन आपको बर्डन होना शुरू हो जाता है हर छोटी छोटी चीज का, राइट। सो यदि आपके आइडेंटिफाई कर लो कि आपके हैप्पी जोन्स क्या क्या है, कौन सी चीजों में आपको हैप्पीनेस मिलता है, छोटी छोटी चीजें आप लिख देना कि आई एम हैप्पी व्हेन सो एंड सो। आई एम, उसको आप ऐसे सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे फिजिकल बॉडी, आई एम हैप्पी व्हेन आई डू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स, आई एम हैप्पी व्हेन आई हैव मील्स एट 1 PM,
ऐसा जो भी कुछ आपको लगता है छोटी छोटी चीजें रखना और उसमें से टिक करते जाना कि कितने आप करते हो रोज या कितने कर सकते हो। तो जितना आपका वो बढ़ता चला जाएगा अवेयरनेस के साथ, यू विल स्टार्ट लिविंग विद ट्रू सेल्फ और मैक्सिमम टाइम दिन भर हैप्पीनेस में आपका व्यतीत होगा, राइट। और जैसे ही वो टाइम हैप्पीनेस में जाना शुरू हो जाएगा, सेकंड थिंग मिलना शुरू हो जाएगा, दैट इज फ्रीडम। हम सभी लोगों को सबसे बड़ी चीज कोई चाहिए है ना हैप्पीनेस के बाद, तो वो दैट इज फ्रीडम। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? फ्रीडम इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मुझे जो करना है वो मुझे करते आना चाहिए, राइट। आप जब आप लिविंग विद ट्रू सेल्फ करोगे, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ लोगे, ट्रू गोल सेट करोगे, तो आपको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, और वो टाइम जब आप खुद के ऊपर इंप्लीमेंट कर पाओगे, जो आप चाहते हो वो जब आप कर पाओगे, तो उसका जो हैप्पीनेस मिलेगा वो अलग स्तर का रहेगा। एंड दैट इज ट्रू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस। डिसीजंस बम्बार्ड नहीं होंगे, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर चरक क्लैरिटी ओशन में खुद होके आए हैं। सो दैट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। और अगर किसी के पेरेंट्स ने उनको भेजा है यहाँ पर जो वो आना नहीं चाहते, दैट इज नॉट फ्रीडम, दैट विल नॉट गोइंग टू गिव देम हैप्पीनेस। वो एक कोर्स कर कर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो फ्रीडम से आए हैं उनको डेफिनेटली ये चीजें मिलेंगी, राइट। तो इसके लिए पहले तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपको जाना कहाँ पर है, डेस्टिनेशन क्या है, आपकी हैप्पीनेस के कंसेप्ट क्या है, और टाइम है या नहीं। तो अब तक आर यू आउट विथ मी? आप कनेक्ट हो रहे हो? थोड़ा फास्ट जा रहा होगा तो आप फास्ट एफ टाइप कीजिएगा, इफ यू वांट स्लो टाइप स्लो, if it is perfect type P F S whatever, right? Great, nice. And once these two things are achieved, that is clarity, simplicity, that is happiness and freedom, then third important thing comes, that is abundance. Abundance मतलब I am an instrument of higher power, है ना। ये वेदांत की फिलोसॉफी है कि आई एम अहम ब्रह्मास्मि। आप बोलो, मैं बोलो, कोई भी, वी आर अ पावर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर फोर्स। पूरा विश्व हम में है, जो लोग पुरुष साम्य सिद्धांत में चरक कहते हैं कि पूरे विश्व को खुद में देखो, खुद को पूरे विश्व में देखो। ये जो चीज है ना, ये एक कॉन्शियसनेस बढ़ाने का तरीका है। और ये कैसे आता है? तो ये कंट्रीब्यूशन से आता है। कंट्रीब्यूट इन व्हाट सेंस? हेल्प एनीवन हु इज इन नीड। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप किसी फेज से गुजरे हो और आपको पता है उस तरीका, वहां से कैसे बाहर निकलना है, और कोई सेम व्यक्ति उसी फेज में अड़का हुआ है, तो उसको सिर्फ एक हाथ चाहिए होता है आपका, आपने उतना भी दे दिया ना, तो बहुत बड़ी चीज होती है उस व्यक्ति के लिए उस फेज में। और ये होने से नेचुरली आपका कार्मिक अकाउंट जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं कि व्हेन यू सो समवेयर, ऑटोमेटिकली द सीड रप्चर समवेयर एल्स। आप एक जगह पर कुछ अच्छा ही करते हो और उसका फल आपको दूसरी जगह मिलना शुरू हो जाता है। सो दैट, ऐसा आप निरंतर जब करते चले जाते हो कंट्रीब्यूशन से, तो अपने आप एबंडेंस होना शुरू हो जाता है और आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड पीपल, नाइस वीडियोज, नाइस साइट्स, जो भी कुछ अच्छा अच्छा है अपने आप आपके पास आकर्षित होना शुरू हो जाता है। दैट इज अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। एंड ऑफ कोर्स इससे आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। सो क्लैरिटी, हैप्पीनेस, फ्रीडम, सिंप्लिसिटी, abundance, contribution, growth and instrument of higher force, ये सब चीजें साइड बाय साइड एक साथ होना शुरू हो जाता है। एंड यू स्टार्ट लिविंग अ ट्रू लाइफ, अ लाइफ विच इज ट्रू टू योर सेल्फ, लाइफ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी लिव्ड, राइट। सो होप दिस मच मैटर इज प्रीटी मच क्लियर विथ यू, राइट। अभी हम कुछ लक के बारे में बात करेंगे। सो आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टाइप इन द चैट बॉक्स, आपके हिसाब से लक क्या है? वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज लक? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन ऑफ यू वांट टू बी लकी और नॉट? आपको लकी बनना है, नहीं बनना है? यस, नो, व्हाई एंड व्हाटएवर। ग्रेट। वरुणी वांट्स टू बिकम, देवेंद्र सर वांट्स टू बिकम, राइट, ग्रेट। सो एवरीवन वांट्स टू बी लकी इंक्लूडिंग मी, राइट। बट व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लक? थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिएगा, और लक आपके हिसाब से क्या है? अगेन, हमें डेफिनेशन, डिक्शनरी मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। आप उसको क्या समझते हो, आपके माइंड मैप में क्या है, लक की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग इट कैन बी। आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, देन विल डिस्कस, और फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको। व्हाट इज लक? इफ यू वांट टू बी लकी, देन आर यू लकी और नॉट? इफ यस, व्हाई? इफ नॉट, व्हाई? एनीवन प्लीज। वेरी नाइस।
When I get what I want, feeling of fulfillment in life. Perfect, perfect. Very nice. Being happy is lucky. Luck means an additional supplement to pure hard work, which helps us to achieve our goals. Wonderful. Very nice. I'm liking it that you are getting, आप interact कर रहे हो. Very nice. Getting more than we deserve. Anything we get or achieve unexpectedly. This is a very common answer and very right answer. Means हम सबकी यही सोच होती है. सेम एफर्ट करने पर रिजल्ट सेम नहीं होना. राइट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल व्हेन वर्क टू बी डन. ओके, वेरी नाइस. आप सभी के आंसर्स बहुत हद तक करेक्ट भी है, लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों का फ्यूजन करके मैंने एक चीज़ बनाई है. ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, ये कंसेप्ट, तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ सकता है आपका एक आउटलुक एक चीज़ को देखने के बारे में. राइट, तो ये मैंने एक अभी बनाया है, वो आपको मैं साथ शेयर करता हूँ. एक सिंपल थिंग, लक की डेफिनेशन जो मैंने बनाई है, luck is preparedness meets opportunity. When preparedness meets opportunity, it's luck. लोग हम किसी को भी लकी कह देते हैं कि इसको ये मिल गया, ये मिल गया, ये कितना लकी है. वास्तव में जब आप अंदर से तैयार होते हो और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ उसका फल मिलता है. एंड दैट इज लक. राइट, आर यू ऑल गेटिंग कनेक्टेड विथ मी? प्रिपेरेडनेस मीट्स अपॉर्चुनिटी. आप पहले उसके लिए तैयार होने चाहिए अंदर से, और फिर अपॉर्चुनिटी आएगी. अगर आप अंदर से ही तैयार नहीं है, तो आप अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? राइट, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड समवेयर. अंदर के अंदर आप में वो तैयारी हो जानी चाहिए. होप आई एम गेटिंग क्लियर. इफ नॉट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से उसके ऊपर आएंगे. शायद फिर आपको कन्विंस हो जाए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज प्रिपेयर्डनेस मीन्स अपॉर्चुनिटी का मतलब है बी प्रिपेयर्ड टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी. जैसे देखो, अभी बिटकॉइन आया था कुछ साल पहले, लोगों ने तभी उसको माना ही नहीं कि ये इससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों ने तभी अपॉर्चुनिटी ली और आज वो बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है. सो दे वर प्रिपेयर्ड, दे कुड रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी. राइट, सो जिस व्यक्ति ने प्रिपेयर किया है खुद को या रिकॉग्नाइज किया है उस अपॉर्चुनिटी को, देन ही पेव्स अ वे. वो उसके पास चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस होने के या लकी होने के. एम आई राइट? क्या आप थोड़ा सा समझ रहे हो? टाइप येस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग कनेक्टेड लिटिल बिट, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आगे. राइट, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप प्रिपेयर्ड भी हो गए रिकॉग्नाइज करने के लिए. नाउ यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, इससे शायद आप कनेक्ट हो पाओ. कि एक अब ये चरक क्लैरिटी ओशन करके एक चीज आई, आपने हर जगह पे सोशल मीडिया पे इस पे ये इसके मैसेजेस देखे, लेकिन आप अंदर से यदि प्रिपेयर्ड नहीं होते, ये चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रही थी कि मुझे ऐसा सीखना है, मुझे कोई ना कोई ऐसा चाहिए, ये अंदर के अंदर कहीं ना कहीं चल रहा था, इसीलिए आपने ये अपॉर्चुनिटी ली है. बहुत लोगों के इसमें चल रहा था लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, मे बी बिकॉज दे आर नॉट श्योर और दे वांट समथिंग एल्स. यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन क्लियर है कि ये आपको चाहिए है, और आपने फिर ये व्हीकल पकड़ी चरक क्लैरिटी ओशन की. राइट, सो ये सिर्फ एग्जांपल है, आप हर एक चीज में इस एग्जांपल को यूज कर सकते हो. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड वंस द एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, देन यू शुड बी एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. उसके लिए आपको कंपिटेंसी चाहिए. एंड कंपिटेंसी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. एक तो एटीट्यूड, सेकंड इज स्किल्स, एंड थर्ड इज नॉलेज. अभी मैं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूँ. चरक क्लैरिटी ओशन, आप सभी लोग आज इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आपने अपॉर्चुनिटी ली है, टाइम निकाला है, इतने व्यस्त शेड्यूल से आप इस समय पर इस वीडियो से, इस स्लाइड से जुड़े हुए हो, यहाँ तक आपने सब कुछ परफेक्ट कर दिया है. नाउ सेकंड थिंग इज ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी. अभी आपको तीन चीजों की जरूरत रहेगी. एक तो एटीट्यूड, सेकंड इज स्किल, एंड थर्ड इज नॉलेज. अब एटीट्यूड में फिर से तीन चीजें आएगी. एक है क्यूरियोसिटी, सेकंड इज कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड इज करेज. सो नाउ अभी इसके ऊपर धीरे धीरे आते हैं. क्यूरियोसिटी, यू शुड बी क्यूरियस. आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि क्या है, मैंने ये चुना तो है रास्ता, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि दिस इज राइट फॉर मी. यू शुड बी कंटिन्यूसली क्यूरियस फॉर इट. यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस, यू शुड बी इंटरेक्टिंग. तो जाके आगे आगे रास्ते खुलते चले जाएंगे. राइट, सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंस. यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, योर एबिलिटीज, दैट यू आर गोइंग टू डू दिस. जो भी कुछ टास्क आएंगे यहाँ पर, जो भी कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, वो आप कर पाओगे. राइट, ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग चीज है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज करेज.
राइट? अभी यहाँ पे आपको ज्वाइन भी हो गए, आप आपने सब कुछ भी किया, तो आपको कुछ नई नई चीजें करनी पड़ेगी, राइट? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 6 बजे शायद पारायण करना पड़ेगा, फिर कुछ पढ़ना पड़ेगा, नोट्स निकालने पड़ेंगे, एंड देर आर लॉट मेनी चांसेस दैट यू विल फेल इन डूइंग दोज थिंग्स। ओके, सो एक बहुत बड़े मेंटर ने बात कही है मेरे कि फेल फास्ट, फेल डिफरेंटली। फेलिंग इज नॉट एट ऑल बैड, आपको फेल होना चाहिए, फेल के लिए प्रिपेयर नहीं होना है, कि यू शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलिंग, मतलब तैयारी नहीं करनी है फेल होने की, बट यू शुड बी रेडी टू फेल। इफ यू फेल नो प्रॉब्लम, बट डोंट फेल स्लो, फास्ट फेल हो जाओ, मतलब जल्दी से मिस्टेक हो गई आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यू शुड फेल फास्ट एंड फेल डिफरेंटली। एक ही तरीके की गलती बार बार मत करो। पास में वही गलती की थी, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे थे, आज भी वही, उसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, देन डोंट डू इट अगेन। उस गलती से सीखो और कुछ ना कुछ चेंज करो। सो फेल फास्ट, फेल डिफरेंटली। एंड सेकेंड इज करेज का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज FFFF, दैट इज फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड। मतलब गिरो, लेकिन आगे गिरो, ऐसा गिरो कि आप आगे ही जाओगे, गिरने की वजह से आप पीछे नहीं जाओगे। अगेन रिफ्लेक्ट ऑन इट, फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड। फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होना बहुत जरूरी है, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड फेल होना है। आपको ऐसा फेलियर चाहिए जिससे आपको आगे की गति मिलना शुरू हो जाए। सो देर आर ओनली टू थिंग्स विच हैपन इन लाइफ, आइदर यू लर्न और यू ग्रो, राइट? सो देर इज एक्चुअली नथिंग कॉल्ड एज फेलियर। या तो आप सीखते हो, या तो आप आगे बढ़ते हो लाइफ में। टाइप yes in the chat box if you agree with me, है ना? सिंपल सी चीज है। इफ यू आर इन द लर्निंग जोन, यदि आप सीखने के मोड में हो, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम दैट पास्ट एक्सपीरियंस। सो यू आर आइदर ग्रोइंग और यू आर लर्निंग। यू आर फेलिंग फास्ट, यू आर फेलिंग डिफरेंटली, यू आर फेलिंग फॉरवर्ड। तो फेलिंग को देखो कितना निगेटिव चीज को हम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर रहे हो। Yes, that is the biggest secret if you are getting connected with what I'm trying to tell you. ये आप कर पाओगे ना, तो इतनी ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, बहुत फास्ट ग्रोथ होगी। और दूसरी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरे कैसे फेल हो रहे हैं ये देखते रहने का, कि ऑब्जर्व पीपल माइन्यूटली, कि हाउ दे आर फेलिंग, उनकी क्या गड़बड़ हो रही है, सो यू डोंट गो बाय दैट रोड। ये आप छोटे छोटे चीजें यदि समझ जाओ कि इस चीज से मुझे नहीं जाना है, यहाँ पर फेलियर है, तो आपका ग्रोथ जो है ना, 2G स्पीड से 3G 4G स्पीड में आप चले जाओगे, सही गाड़ी आप पकड़ लोगे। सो ये फेलियर का फॉर्मूला ठीक से समझना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, for that competency is required, and that competency is, one of the thing is attitude, and that is curiosity, confidence and courage, right? अब सेकेंड एस्पेक्ट है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का स्किल चाहिए आप में, राइट? जैसे अभी ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, चरक क्लैरिटी ओशन में आपको क्यूरियोसिटी है, आपके एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस है, करेज भी है। नाउ यू रिक्वायर द नेसेसरी स्किल्स। अब इसमें आपको स्किल्स क्या क्या लगेंगे? एक तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू दोज थिंग्स एट प्रॉपर टाइम, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्किल्स जो है वो हमें इन बिल्ट होते हैं, लेकिन हमारा सेल्फ स्टीम कम हुआ हो गया रहता है किसी वजह से, क्योंकि हम खुद से ही वफादार नहीं रहते, इसलिए वो स्किल्स कम हो जाते हैं। तो यदि आपके मान लो कि ये स्किल्स मेरे पास है और मैं इसको यूटिलाइज करूंगा ठीक से, तो अपने आप उसका रिफ्लेक्शन एटीट्यूड में आ जाएगा, राइट? और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज। सो नॉलेज डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बाय योर सेल्फ ओनली। और ये तीनों चीजें यदि मिल जाए तो आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे। एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। और इसमें से कोई एक भी चीज आ जाए तो उसका रिफ्लेक्शन दोनों चीज में भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको नॉलेज आ गया, आज आपने ये नॉलेज ग्रहण कर लिया है, तो इस नॉलेज का रिफ्लेक्शन अपने आप आपके एटीट्यूड में दिखेगा, अपने आप उसकी वजह से आप कोई दूसरी स्किल डेवलप करोगे। शायद आप ये माइंड मास्टर का ये देख रहे हो कि शायद आपकी भी ऐसी इच्छा है कि आप इस प्रकार से कुछ प्रेजेंटेशन बनाओ, तो दैट कैन रिफ्लेक्ट इन योर स्किल। शायद आप इसमें से कोई स्किल उठा लो। सो आर यू गेटिंग मी, कि एक इसमें से कोई भी चीज आपने उठा ली तो उसका रिफ्लेक्शन बाकी दोनों चीजों पे होने वाला है, राइट? तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड चीज के ऊपर, कि यू हैव रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी, यू हैव प्रिपेयर्ड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ बी देयर वेयर द अपॉर्चुनिटीज आर। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको सपोज सब्जियां खरीदनी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जाओगे क्या? जाओगे तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है वहीं पर आपको रहना है ज्यादा देर तक, तो ही आपको आपको जो चाहिए उस चीज में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा।
और ये करने का सबसे बेहतरीन तरीका है नेटवर्किंग। व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना जो सेम जर्नी में है, जो आप जहां पर जाना चाहते हो वही वो जा रहे हैं या उनको सेम थॉट प्रोसेस है। उनके साथ आप नेटवर्किंग बढ़ाओ, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, उनको हेल्प करो, उनके साथ रहो, राइट? सो इट्स अबाउट फार्मिंग एंड नॉट हंटिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आपको नेटवर्किंग क्या होता है कि जैसे एक किसान रहता है, वो अपनी फसल को कितने प्यार से उसको केयर करता है, छोटी छोटी उसको पहले बीज बोएगा, फिर पानी देगा, फिर कितने दिनों के बाद उसकी फसल मिलती है। ठीक उसी तरह नेटवर्किंग होता है, आप ऐसे लोगों के संपर्क में हमेशा रहते हो, तो एक तो वो लाइक माइंडेड लोग रहते हैं और आप उनके साथ हमेशा रहने की वजह से आप उनको हेल्प करते रहते हो, वो आपको हेल्प करते रहते हो, और एक दिन ऐसा कुछ आपको मिल जाता है कि आपने सोचा भी नहीं रहता है। सो दैट इज वॉट नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट। इट्स नॉट अबाउट हंटिंग। हंटिंग मतलब क्या, मेरे फायदे के लिए किसी का यूज करना सिर्फ। सो ये हमें नहीं करना है, हमें नेटवर्किंग करना है, हर एक से अच्छा रिलेशन बनाना है। चरक कहते हैं कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, कि हर एक व्यक्ति जो है ये गुरु है। उसने किसी को भी गुरु, एक व्यक्ति को गुरु नहीं माना है चरक ने। कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमता। कोई भी शत्रु नहीं है, हर एक व्यक्ति में गुरु तत्व है। सो इफ यू आइडेंटिफाई दिस थिंग, तो आप हर एक टाइम, हर एक मोमेंट में लर्निंग मोड पे रहोगे। इस व्यक्ति से मैं क्या सीखूं, इस मोड से क्या सीखूं। इस जोन में जब आप चले जाओगे ना, तो कोई निगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, वो स्वभाव परमवाद से अपने आप कम हो जाएगा। जो भी निगेटिविटीज आपके लाइफ में बिल्ड हुई हुई है, किसी भी रीजन से होगी, किसी का ब्रेकअप होगा, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, किसी की प्रैक्टिस अच्छी चल नहीं रहेगी, वॉट एवर इट इज, बट इफ यू गो इन टू दैट लर्निंग जोन, वो जो निगेटिव एलिमेंट है अपने आप कम होता चला जाएगा, और ये एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चीजें अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट? सो देखो चरक कहाँ कहाँ पर छुपा हुआ है, उसकी एक वाक्य का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, राइट? टाइप ग्रेट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद मी। यू मे इवन टाइप वर्स्ट, अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये चीज, तो यू मे टाइप वर्स्ट, आइदर ग्रेट और वर्स्ट। ग्रेट, 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 फैंटास्टिक। सो यू आर डेफिनेटली इन अ लर्निंग जोन। वेरी नाइस। और एक थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस कर जाते हैं, एंड दैट इज बी विजिबल। अभी ये क्या है बी विजिबल? तो आपने अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किया है, आप ग्रो भी कर रहे हो, लेकिन आपका प्रेजेंस फील होना चाहिए। जिस किसी भी कम्युनिटी में आपको, से सपोज यू आर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, से आप किसी, आपने पेशेंट्स का कुछ ग्रुप बना के रखा है, 50-60 लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप, ब्रॉडकास्ट मैसेज उनको आप डालते हो, तो आप विजिबल रहो वहां पर, आपका प्रेजेंस फील होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि दैट इफ द पर्सन डजंट गेट अ गुड डॉक्टर, देन ही इज गोइंग टू कैच अ बैड डॉक्टर। लोगों को डॉक्टर की जरूरत है, अगर आप वहां पर होगे तो वो आपको लेने वाला है, अगर आप वहां पर नहीं होगे अवेलेबल, तो डेफिनेटली ही विल कैच द बैड डॉक्टर। सो आप विजिबल रहो, आपको हमेशा आपका प्रेजेंस फील होना चाहिए लोगों को या उन चीजों को। इससे क्या होगा कि आप हमेशा उस जोन में रहोगे लर्निंग के, और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहेगी। और आप, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहता है कि जैसे आप देखते हो ना कि कोई चीज एड में आपको देखनी भी नहीं रहती है, लेकिन वो बार बार हैमर होने की वजह से वो सामने वाली व्यक्ति उस चीज को कैसे ले लेता है उसको खुद को भी पता नहीं चलता है। ठीक उसी तरह यदि आप में सभी क्वालिटीज है ऊपर वाली, क्यूरियोसिटी, एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज, फिर भी आपको पैसे नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आप छुपा के रख रहे हो खुद की क्वालिटीज को, आप सामने नहीं आ रहे हो लोगों के। तो सामने आओ, तो वो डर निकल जाना चाहिए, डर एलिमेंट, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा। सो बी विजिबल, शो योर प्रेजेंस, जो भी आपके पास अच्छी चीजें, बुरी चीजें, फोकस में आने दो। जैसे मेरे पास ये चीज है, मैं नॉट बी, मैं शायद अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं पूरी तरह से अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, बट पीपल हैव रिकॉग्नाइज दैट आई हैव समथिंग गुड इन मी एंड दे आर फॉलोइंग मी। सो ऐसा आप सभी में है, नो वन इज डिफरेंट, हर एक में ऐसे भगवान ने कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी हुई है। Just important thing is be visible, be available for the people, be available for yourself and for the society, right? So is it clear up till now? Type C in the chat box if it is clear to all of you. Great, great. क्या आपको सच में लगता है आपने ये सब चीजें की तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ? आप चाहिए तो इसको फिर से बाद में धीरे से सुनिएगा, मैंने थोड़ा जानबूझ के फास्ट लिया है, ये एक्चुअली 3-4 सेशंस में लेने वाली चीज है। But if you listen it again and reflect on it,
आप रियलाइज करोगे कि यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ मी। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्सेलेंट। इतना होने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा। अभी ये दिख रहा है आपको, रिग्रेट साइकिल वर्सेस सक्सेस साइकिल? प्लीज टाइप फाइ इन द चैट बॉक्स इफ इट इज विजिबल टू यू। ग्रेट, ओके। सो ये रिग्रेट साइकिल सक्सेस साइकिल आज आप समझ लीजिए, इससे और भी बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। ग्रेट। सो बेसिकली ये रिग्रेट साइकिल है प्रज्ञा अपराध का साइकिल, कि हमसे प्रज्ञा अपराध क्यों होता है और प्रज्ञा अपराध का करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रज्ञा अपराध सभी डिजीजेस का मूल है, फिर वो शारीरिक डिजीजेस ले लीजिए, मानसिक डिजीजेस ले लीजिए, जो भी कुछ हमारे लाइफ में गलत हो रहा है, एनीथिंग, चाहे फिर वो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज से लेकर फेलियर्स बोलो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बोलो, रिलेशनशिप्स खराब होना बोलो, वॉट एवर इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रज्ञा अपराध, राइट। और ये रिग्रेट साइकिल है। आदमी उस प्रज्ञा अपराध के झमेले में, चक्कर में कैसे फंसता है, ये पहले हम समझेंगे, और फिर इस चक्कर में से अभिमन्यु को बाहर कैसे आना है उसका रास्ता हम ढूंढेंगे, राइट। तो बेसिकली हम लोग किसी ना किसी उलझन में फंसे हुए रहते हैं। किसी को एग्जाम्स में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई अपने रिलेशनशिप में स्टकअप है, कोई फाइनेंस से स्टकअप है, राइट। तो उसकी वजह से हम स्टेप नंबर 1 करते हैं, कंपेयर एंड पिक द मोस्ट अपीलिंग ऑप्शन। जैसे मान लीजिए हम YouTube पे कुछ वीडियो सर्च करते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट तैयार हुआ रहता है उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ अपीलिंग ऑप्शन चूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि बीके शिवानी का कुछ हमने सुन लिया, या सदगुरु का कुछ तो हमने उठा लिया यूट्यूब में से पढ़ने के लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, राइट। तो हम उसमें से जो सबसे अपीलिंग रहेगा वो उठाते हैं ऑप्शन, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यू लुक फॉर अ मैजिक ट्रिक एंड आर फ्लडेड। उसमें से हम एक कोई तो एक ऐसी चीज उठा लेते हैं कि जिससे हमें सच में लगता है अरे हाँ ये भारी है, ये मैंने किया ना तो सब ओके हो जाएगा, राइट। ठीक है। कंपेयर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलो पेट साफ हो गया सुबह? सर प्लीज म्यूट करा। ओके। सो यू आर कंपेयरिंग द मोस्ट अपीलिंग ऑप्शन। आप वो कंपेयर करते हो मार्केट में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से आप जो अच्छा है वो उठाते हो। देन यू लुक फॉर मैजिक ट्रिक, यू आर फ्लडेड विद इट, देन यू प्रॉमिस टुमारो विल बी डिफरेंट। फिर आप वो चीज करते हो, वो अप्लाई करते हो लाइफ में, और आप सोचते हो कि आने वाला दिन बेटर होगा क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया है। लेकिन ये आपने एक छोटा सा नुस्खा उठाया हुआ रहता है, ये नुस्खा है, या एलोपैथी जैसा पेन किलर आपने सिर्फ उठाया है लाइफ को हील करने के लिए, एंड टुमारो एंड्स अप बीइंग द सेम, और फिर से वही दिन उठता है। और वो होने की वजह से जो 5th नंबर का स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे खतरनाक है। वो चीज जो होती है दैट इज यू लूज ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। हमारी खुद में ही ट्रस्ट चला जाता है, खुद के लिए ही रिस्पेक्ट चला जाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है सुबह 5 बजे उठना। सपोज आपने सब चाहते हैं कि मैं 5 बजे उठूं या जल्दी उठूं, लेकिन हम लोग अलार्म लगाते हैं, स्नूज करते हैं, 5 बजे का लगा के 5:30 6 बजे उठते हैं, या 5 बजे कभी उठते नहीं, लेकिन सोचते हमेशा है कि 5 बजे उठना है, और ऐसे सालों साल से चलता आ रहा है, राइट। और ऐसा करने के बाद अभी ऐसी स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं कि यू लूज ट्रस्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारा माइंड खुद ही बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, तू नहीं उठ सकता जिंदगी में कभी भी। तो आपने कितना भी मोटिवेशनल वीडियो किसी का भी देख लिया और आपने वो ट्राई भी किया, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 दिन तक सुबह जल्दी उठ पाओगे, उसके बाद नहीं उठ सकते, बिकॉज यू हैव लॉस्ट दैट सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। और ये प्रज्ञा अपराध का साइकिल है, इसमें हम सब फंसते चले जाते हैं, राइट। मोर और लेस ये सभी हम सभी को अप्लाई होता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद मी। ये रिग्रेट साइकिल में हम सब फंस रहे हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी उठा लो, इसी प्रकार से हम फंसते चले जा रहे हैं, चाहे फिर वो खाने का एग्जाम्पल ले लो या किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, इस चक्कर में हम फंस रहे हैं, राइट। ये चीज आपको पेशेंट की काउंसलिंग में भी बहुत काम में आएगी, उसको किस प्रकार से उस प्रज्ञा अपराध से बाहर निकालना है। तो दवाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रज्ञा अपराध से बाहर निकालना, यानी कि उसकी प्रज्ञा विशुद्धि करना। प्रज्ञा का अपराध मिटाना है, उसके लिए प्रज्ञा विशुद्धि करना है, यानी कि उसको सही क्या है गलत क्या है उसके समझ देना है। तो उसके लिए आपको सक्सेस साइकिल समझना होगा।
तो ये हो गया प्रज्ञा अपराध का साइकिल। अब है सक्सेस साइकिल, दैट इज प्रज्ञा विशुद्धि का साइकिल। अभी आप क्या करते हो, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू आर डूइंग, और सक्सेस शब्द से आप कुछ भी पॉजिटिव इमोशन उसमें डाल सकते हो। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू गेन नॉलेज, if you want to become most healthy, if you want to lose weight, whatever you want, first important step is make yourself optionless and pick the right option। बहुत बड़ी चीज है कि हम लोगों को फोमो हो चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इतनी जगह पर इतनी सारी चीजें मिल रही है, नेट पे मिल रही है, इधर मिल रही है, कि हमें लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, और सब हमने संग्रह करके रख दिया है। इतनी सारी चीजें भरी हुई है मोबाइल में, हमें पता भी नहीं लास्ट टाइम कब खोल के देखा था उस चीज को, इतनी सारी चीजें भरी हुई है, राइट। तो हमें खुद को उसमें से ऑप्शनलेस करना सबसे बड़ी जरूरी है। इंट्यूशन से, आपके इंस्टिंक्ट से, और आपके पहले जो मैंने चीजें बताई थी उसके बेसिस पे आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन पिक करना है। जैसे मान लीजिए अभी सपोज 3 कोर्सेज चल रहे होते साथ में, चरक, क्लैरिटी, ओशन, एक वाग्भट का कोई चल रहा होता और एक सुश्रुत का कुछ कोर्स चल रहा होता, 3 अलग अलग लोग ले रहे होते। तो इसमें से आप तीनों में से कौन सा उठाते, दैट डिपेंड्स ऑन योर, मैंने जो पहले बातें बताई कि क्लैरिटी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, उसके डेफिनेशन में से आप तीनों में से एक उठाना पसंद करते। लेकिन बहुत लोग क्या करते थे, इसमें से तीनों के तीनों उठा लेते थे, या जो फ्री का होता था उसे पहले उठाते थे, जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था लेकिन पैसे ज्यादा थे वो नहीं उठाते थे। सो ये हमें नहीं करना है। मेक योर सेल्फ ऑप्शनलेस एंड पिक द राइट ऑप्शन। ये जिसने समझ लिया उसको पूरा का पूरा सक्सेस साइकिल उसने ग्रैब करने का एक की सीख लिया है, राइट। आर यू गेटिंग मी? टाइप ऑप्शनलेस इन द चैट बॉक्स। आर यू गोइंग टू मेक योरसेल्फ ऑप्शनलेस फ्रॉम टुडे? मैं मेरे को ऑप्शन खत्म कर दूंगा। जहां जहां पर द्वंद्व है ना, वहां पर प्रॉब्लम है। जहां वहां पर दो से ज्यादा चीजें हैं वहां पर प्रॉब्लम है। जहां पर क्लैरिटी है, एक ही है, मुझे यही करना है बोला तो खेल खत्म। यू आर गोइंग टू डू इट, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। एग्जैक्टली, दैट इज अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग। इसी चीज को अलग भाषा में बोलते हैं कि टेकिंग ओनरशिप। यू आर टेकिंग ओनरशिप। हाँ, मैंने ये ऑप्शन चूज किया है, अभी इसके साथ जो अच्छा होगा बुरा होगा मैं देख लूंगा। मैंने चरक, क्लैरिटी, ओशन चूज किया है 4 महीने, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट इट ब्लाइंडली। बाकी मैं बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे इनएक्टिव रहूंगा, बाकी के ग्रुप्स देखूंगा भी नहीं, बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू गेट राइट ओवर हियर। क्योंकि आपने सब जो प्रक्रिया है पूर्व रूप अवस्था में सब चीजें अच्छी तरीके से करके ये प्रधान कर्म आपने चूज किया है, तो इसमें गलत होने के चांसेस 95% नहीं है। बहुत चीजें मिक्स होने के बाद आप उस डिसीजन तक पहुंचे हो, लेकिन आप उस डिसीजन के पर पहुंचने के बाद भी यदि द्वंद्व अवस्था में रहोगे तो आप इस कोर्स को भी जस्टिस नहीं कर पाओगे और खुद को भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली राइट। सो if you are making you optionless yourself, then the second step you apply principles of success। रिग्रेट साइकिल में हमने देखा, रिग्रेट साइकिल में हम क्या कर रहे थे, एक ऐसा मैजिक वाला कोई तो ऑप्शन उठा रहे थे और मैजिक ट्रिक ढूंढ रहे थे सक्सेस के लिए। अभी हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस से जाएंगे। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए तरफ नहीं देखेंगे, हम इंस्टेंट डोपामिन सिक्रीशन की तरफ नहीं देखेंगे, तुरंत आनंद कैसे मिलेगा इसकी तरफ नहीं देखेंगे। रादर हम वो देखेंगे कि किससे निरंतर आनंद मिलेगा मुझे, ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें करूं कि आई विल गो ऑन टू द पाथवे ऑफ सक्सेस, राइट। सो दैट सेकंड चीज, ये हम संप्राप्ति का विघटन कर रहे हैं। एग्जैक्टली प्रज्ञा अपराध की पहली संप्राप्ति थी और ये प्रज्ञा विशुद्धि है। पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे, अभी ऑप्शनलेस हो गए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस थे इसलिए हमें इंस्टेंट कुछ तो चाहिए था, क्योंकि माइंड इतनी सारी चीजों को नहीं ले पाएगा, इसलिए हमें तभी कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हम ढूंढ रहे थे। अभी हमने खुद ही डिसीजन लिया है कि नहीं यही एक चीज सही है, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे और खुद एक चीजें करते चलाओगे। एंड देन थर्ड स्टेप कम्स, यू सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। आप फिर प्लान करते हो, हाँ, कि मुझे 6 बजे उठना है, ये मुझे उठना ही है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़े दिन के लिए 6:30 को उठता हूँ, लेकिन ग्रेजुअली आई विल कम टू 6 AM एंड माई एंड टर्म गोल इज आई वॉन्ट टू बिकम 5 AM क्लब मेंबर। मुझे 5 बजे उठना है, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे। ये चीजें कब होगी, जब आप ऑप्शनलेस बनोगे एंड यू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। एंड देन यू हिट माइक्रो गोल्स एंड बिग गोल्स। फिर आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट होती जाएगी। यस आई हैव डन दिस, यस आई हैव डन इट, मैंने छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दी। और फिर बाद में एक सर्कल तैयार हो जाता है एंड यू अर्न ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ एंड अदर्स। फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। फिर योर बॉडी ही, आपका माइंड ही आपको बोलता है यस यू हैव डन इट, यू कैन डू इट। और फिर जो कॉन्फिडेंस आता है वो ना ही आपकी वाणी में दिखता है, ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। बाकी लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और बाकी लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी वाणी को, तो अपने आप वो आपके पास आएंगे ना। फिर वो चाहे आपके लिए मेडिसिन लेने के लिए आओ या अन्य किसी चीज के लिए हो, हर चीज के लिए यू विल बी क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वलय, एक
ऑरा आपके इर्द गिर्द तैयार होगा पॉजिटिविटी का। दैट इज व्हाट प्रज्ञा विशुद्धि इज ऑल अबाउट। सो ये कंसेप्ट आपको आप तक समझ में आई क्या? प्रज्ञा अपराध क्या है, प्रज्ञा विशुद्धि क्या है, और इस दोनों माध्यम से आप ग्रेटेस्ट और लकीएस्ट कैसे बन सकते हो। जिस किसी का ऑडियो चालू है प्लीज म्यूट कीजिएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब तक आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो म्यूट अनम्यूट करके पूछिए मुझे, या तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इसमें कुछ डाउट है क्या? वैसे हम आज ग्रुप पे डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड ही, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपका आने वाला साल एकदम क्लैरिटी के साथ शुरू हो। जरूरी नहीं कि आप चरक क्लैरिटी ओशन में ही रहो, आप जो भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बट गो बाय दीज प्रिंसिपल्स, दीज आर टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स। इसमें अराउंड 80% बातें हैं जो बहुत सारे ग्रेट्स लोगों ने बताई है, इसमें से हार्डली 20% बातें मेरी खुद की है, और बाकी की जो चीजें है वो मैंने चरक से कनेक्ट की हुई है, राइट? सो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ये जो जो प्रिंसिपल्स मैंने बताए ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हर एक व्यक्ति अलग भी है, लेकिन हर एक व्यक्ति में कुछ चीजें बहुत सेम होती है। एक पैटर्न जो है ना वो फिक्स रहता है हमारा एक्ट करने का, तो वो पैटर्न बेसिकली इस रिग्रेट साइकिल और सक्सेस साइकिल में आपको समझ में आएगा, राइट? ओके, यस, वेरी नाइस। ऑप्शनलेस बनाने में पेन फील होता है, बनने में पेन फील होता है, यस डेफिनेटली होता है शुरुआत में। लेकिन आप वो जब भी मेट वाली पहले तो टेक्निक करना कि पुराना पास्ट हीलिंग वाली चीजें कर देना। दूसरा, इफ यू ट्रस्ट दैट पर्सन और दैट इवेंट जिस किसी में आप डाल रहे हो, तो दुख नहीं होगा। मैम प्लीज म्यूट कीजिएगा। राइट, आपका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट लेटर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहता हूँ आप आज ये एक गोल करो, स्मार्ट। सो गोल कैसा होना चाहिए? तो स्मार्ट होना चाहिए। हमारी गोल की कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है, तो ये एक छोटा सा थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जो भी कुछ है, सपोज आपका गोल है वेट कम करना, स्पेसिफिक, इट शुड बी स्पेसिफिक, कितना कम करना है, 5 kg। इट शुड बी मेजरेबल, आप उसको कैसे मेजर करोगे? वजन कांटे से मेजर करोगे, लिपिड प्रोफाइल से मेजर करोगे, किस चीज से मेजर? इट शुड बी अचीवेबल, वो अचीव होने जैसा चाहिए, और रियलिस्टिक चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने में 20 किलो वजन कम करने का सोच लिया। इट शुड बी अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। ऐसा नहीं कि मैंने 5 साल में 5 किलो वजन कम करना है। यू शुड बी टाइम बाउंड, 6 मंथ्स में करना है, 1 ईयर में करना है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एवरी गोल शुड बी इन दिस क्राइटेरिया। इफ दिस इट फिल्स इन दिस क्राइटेरिया देन इट इज अ स्मार्ट गोल, अदरवाइज इट इज अ फुलिश गोल। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। सो आज मैं चाहता हूं कि आप ये 2021 का गोल बनाइए। लाइक मैं मेरा गोल बता देता हूं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया आएगी आप कैसा कर सकते हो। आई वॉन्ट टू एम्पावर 10,000 वैद्यास बाय 31st December 5 p.m. 2021, 31st December 2021 5 p.m. सो इज इट अ स्मार्ट गोल आपके हिसाब से? ये मेरा गोल स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू एम्पावर 10,000 वैद्यास बाय 31st December 2021 5 p.m. ये स्मार्ट गोल है या नहीं है? वाई एन? प्लीज टाइप एवरीवन। राइट, इसमें और थोड़ा स्पेसिफिसिटी आ सकता है, बट बाय एंड लार्ज इट इज अ स्मार्ट गोल। तो ऐसा आप एक कोई गोल बना लीजिए, और गोल कैसा चाहिए? इट शुड स्केयर यू अ लिटिल एंड एक्साइट यू अ लॉट। आई एम अगेन रिपीटिंग, गोल कैसा चाहिए? इट शुड स्केयर यू अ लिटिल, आपको थोड़ा डर लगना चाहिए अंदर के अंदर कि ये क्या, ये मैं सच में कर सकता हूँ। एंड इट शुड एक्साइट यू अ लॉट, उसमें एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, देन दैट इज अ ट्रू गोल, राइट? ये पांचों क्राइटेरिया चाहिए। इट शुड बी अचीवेबल, realistic, time bound, measurable, specific, and it should excite you and scare you a little. छोटा गोल नहीं, सपोज आप 50,000 रुपए पर मंथ का कमा रहे हो, तो डोंट कीप 60,000 इज योर गोल, कीप एटलीस्ट 75,000। इट शुड एक्साइट यू, इट शुड स्केयर यू अ लिटिल, थोड़ा सा डर लगना चाहिए, तब आप वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करोगे उसके लिए, राइट? तो आज मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा स्मार्ट गोल बनाइए और लिख के रखिए एक पेपर के ऊपर, उसे मैं गोल कार्ड बोलते हैं।
और ये बहुत वंडरफुल टेक्निक है, बहुत अच्छे से काम करता है। आपको क्या करना है, एक ऐसा गोल कार्ड बनाना है, जैसे प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं ना, वैसे कोई भी प्लेइंग कार्ड लो, उसके ऊपर आपका गोल जो है वो लिख के रखो 2021 तक का। और ये एक ही गोल होना चाहिए, ऐसा चेंज होने वाला नहीं चाहिए, आपके मन से अंदर से आई हुई आवाज चाहिए। लाइक मुझे चरक सूत्र स्थान के 30 अध्याय इस तारीख तक पूरी अच्छी तरह से समझ लेने हैं चक्रपाणी टीका के साथ। वॉट एवर इट इज, जो भी कुछ आपका है वो आप गोल्ड कार्ड के ऊपर लिख के रख दीजिए, और रोज रात में सोते वक्त सिर्फ उसको एक बार पढ़ना है और फिर सो जाना है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लिहाज से काम करना शुरू हो जाता है। इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। इट इज अ वेरी बिग थियरी और पूरी तरह से साइंटिफिक है ये थियरी। वेरी नाइस। भावना मैम तो बोलती है कि गोल हाथ पे टैटू की तरह लिखती हूँ रोज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिर्फ इसमें इतना है चाहिए कि गोल शुड बी सेम। आप आज एक बात बोलोगे, कल दूसरी बात बोलोगे, परसों तीसरी बात, ऐसे नहीं। तो 2021 तक का है, शॉर्ट टर्म गोल ही रखो, एक साल का ही रखो। मिशन इज अ बिग थिंग एंड गोल इज अ स्मॉल थिंग। तो एक साल का ही रखो और इस क्राइटेरिया पे उसको लिखो और करके देखो क्या क्या होता है। आप एक महीने के बाद मुझसे खुद होके मुझे आप मैसेज करोगे कि सर ये चेंजेस होने लग गए लाइफ में, ऐसे लोग मिलने लग गए। वॉट एवर इट इज सच अ नाइस थिंग, राइट? सो आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? आप ये करने वाले हो या नहीं आज? एक आपको शाहिद कपूर वाला करना है, दूसरा आपको ये करना है। ग्रेट, 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 एक्सलेंट, एक्सलेंट। और दूसरा आपको एक करना है, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि मैं ये पैसे के लिए नहीं करता हूँ, पैसा कुछ नहीं है, पैसा हाथ का मेल है, हम पैसे को बहुत बददुआएं देते हैं, इसलिए हमारी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन आप सोचो कि यदि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए तो हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग बुरे लोग तो है नहीं। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू समथिंग वेरी नाइस विद दैट वंडरफुल मनी इफ वी हैव। तो आप पैसों को दुश्मन बनाना छोड़ दो और ये पैसों का भी एक गोल रखो। तो ये एक मेरे मेंटोर ने कहा था, अंकित निरोकर के, एक मेरा लाइफ कोच है। सो उन्होंने ये बात बताई है कि आपको एक चेक चेक लेना है, लिटरली एक चेक निकालना है और उस चेक के ऊपर नाम लिखना है, नाम में आपका खुद का नाम लिखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रियंका जैन, राइट? पे पे के आगे लिखोगे आप प्रियंका जैन और आपको रुपीज लिखने हैं, एक साल में आपको कितने रुपीज प्राप्त करने हैं, आपके अकाउंट में चाहिए। लाइक से फॉर एग्जाम्पल अभी आप 50,000 पर मंथ कमा रहे हो, तो उस लिहाज से 6 लाख रुपीज आएगी, तो आप उसको इफेक्टिवली उस गोल में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख रुपीज का गोल रख सकते हो। सो पे प्रियंका जैन रुपीज 10 लाख, और नीचे आपका नाम लिखा रहेगा चेकबुक में और साइन कर देना, और ऊपर डेट में जो है तो 31 दिसंबर 2021 ये वहां पर लिख देना। तो ऐसा आप एक चेकबुक में खुद का मनी गोल लिख दीजिए। आप स्टूडेंट्स भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टूडेंट्स भी होंगे, या आदित्य मैम आई हैव अटेंडेड दैट, वेरी नाइस। तो आप वो एक करके देखिए, इट रियली वर्क्स इन अ वेरी नाइस वे। स्टूडेंट्स भी होंगे तो भी आप कर सकते हो वो चीज, भले आप इंटर्नशिप में हो या पैसे कम कमा रहे हो, तो आप उस चीज को एक डबल अमाउंट में कर दीजिए और लिख के रखिए, आपको नई नई आइडियाज आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऐसा लिख देते हो चेकबुक में और बीच बीच में उसको देखते रहते हो, तो माइंड कहीं ना कहीं एक्टिवेट रहता है, वो सोचते रहता है कि मुझे ये ऐसा करना है, और वो नई नई आइडियाज के तलाश में रहता है, और आपको वैसे वैसे आइडियाज, वैसे वैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, और जैसे मैंने पीछे की प्रोसीजर बताई है उस हिसाब से चीजें होना शुरू हो जाता है, राइट? सो ये आपको करना है। So please type money is a magnet in the chat box if you're going to do this. Money is a magnet. Yes, great, great, great. खुद का ही नाम लिखना है चेक में, और डेट लिखनी है एक साल की 31 दिसंबर 2021 की, और नीचे खुद का साइन करना है और अमाउंट लिखनी है हमको। ये काम हम सबको करना है, राइट? किसी का मनी मैग्नेट आया नहीं? नो वन वांट्स मनी इन देयर लाइफ? ग्रेट, 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 फैंटास्टिक। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग देन, इकिगाई। आप सभी को पता है ये कंसेप्ट, शायद किसी को नहीं होगी तो उनके लिए बता दूं। इकिगाई इज नथिंग बट द पर्पस ऑफ लाइफ, अ रीजन फॉर बीइंग। ये जिंदगी किस लिए मिली है हमें, तो ये चीजें यदि हमें मिल जाए तो समझना कि हमारी जिंदगी सार्थक है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये 4 क्राइटेरियाज है। व्हाट यू लव, है ना? आपको क्या पसंद है, अंदर से दिल की आवाज क्या कहती है, क्या करना आपको पसंद है। व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हो। लाइक सपोज आई लव मेंटरिंग स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स को मेंटोर करना पसंद है।
एंड व्हाट यू आर गुड एट, बट आई एम नॉट गुड इन इट। मुझे वो पसंद तो बहुत है, लेकिन उसमें उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो वो कुछ फायदे का नहीं है। तो मुझ में वो चीज भी चाहिए, व्हाट यू लव, व्हाट यू गुड एट, राइट। थर्ड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। उस चीज के लिए आपको पैसे भी मिलने चाहिए लाइफ में। सपोज मैं मेंटरशिप करने में अच्छा हूँ, मुझे पसंद भी है, मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे पैसे नहीं मिल रहे, तो भी प्रॉब्लम आएगा। और फोर्थ चीज है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इस चीज की जरूरत लोगों को चाहिए, सोसाइटी में बोलो, समाज में बोलो, वर्ल्ड में उस चीज की जरूरत है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज सप्लाई कर रहा हूँ जिसकी जरूरत ही नहीं है, सपोज आई लव मेकिंग नोकिया 3301 सेल फोन्स, इज इट रियली द नीड ऑफ द आवर? अभी लोगों को उस चीज की जरूरत है क्या? डेफिनेटली नॉट एट ऑल। तो उस चीज में हमें एंगेज होना ही नहीं है। तो ये चारों चीजें हमें समझनी है कि व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ये भी आज का आपका होमवर्क रहेगा, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करना और आराम से लिखना पांच पांच चीजें। आपको क्या पसंद है हर एक चीज में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब खाने पीने की चीजें के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट यू लव, जो भी कुछ होगा, कि आई लव गिविंग लेक्चर्स, आई लव टॉकिंग विद पीपल, आई लव बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स, वॉट एवर, जो भी कुछ है आप वो लिख के दिखाइए। देन वॉट यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हो। योर कम्युनिकेशन इज गुड, यू आर गुड इन मेकिंग न्यू हैबिट्स, फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स, वॉट एवर इट इज, जो भी आपके अच्छे पॉइंट्स है आप लिखना। आप चाहिए तो किसी आपके फ्रेंड्स के या मॉम डैड किसी भी हेल्प करके ये लिखना। कभी कभी बहुत सारी चीजें होती है, हम उसमें अच्छे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है उसमें अच्छे हैं हम। सो दोज पीपल कैन गिव यू इनसाइट्स। एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ये भी आपको फिर सोचना है कि मुझे किससे पैसे मिल सकते हैं, कौन सा ऐसा स्किल है मेरे पास, कौन सा ऐसा माइंड सेट है जो मुझे पैसे देगा। एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, whether this is in synchrony in what I love, what I'm good at and what can be paid for। और ये चारों चीजें जिसकी हो गई ना, तो उसको इकिगाई मिल गया, ही इज गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, विराट कोहली। व्हाट यू लव, व्हाट ही लव्स क्रिकेट, व्हाट ही इज गुड एट क्रिकेट, व्हाट ही कैन बी पेड फॉर क्रिकेट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स क्रिकेट। चारों चीजें में वही चीजें आई है उसकी, इसलिए ही इज अ बिग 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 सक्सेस। ऐसा हमें हमारा ढूंढना है। हमारा कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है कुछ ना कुछ, इसलिए उस चीज तक हम नहीं पहुंच पा रहे, राइट। अभी इसमें ही आपको बाकी की बहुत सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा। व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट, दैट इज योर पैशन। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे पैशन क्या है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये दोनों सर्कल्स को पूरा करो, इन दोनों में जो आएगा कॉमन फैक्टर वो आपका पैशन होगा। व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, दैट इज योर प्रोफेशन। सपोज मुझे पीपीटीज बनाना पसंद है, और उस पीपीटीज बनाने के मैं कुछ उसको लेक्चर्स भी बना के भेज रहा हूँ लोगों को, देन यू आर गुड एट इट एंड यू आर गेटिंग पेड ऑल्सो फॉर इट, देन दैट कैन बी योर प्रोफेशन। वो आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो। देन व्हाट इज योर वोकेशन, कि ये जरूरत है लोगों को, पूरा वर्ल्ड को उसकी जरूरत है, और यू कैन बी पेड फॉर इट। जैसे अभी चरक क्लैरिटी ओशन, मेरे हिसाब से आयुर्वेद कम्युनिटी को इसकी जरूरत है, एंड यू कैन बी पेड फॉर, पीपल आर पेइंग मनी फॉर मी फॉर दैट सेम थिंग, सो दैट इज माई वोकेशन। एंड योर मिशन, what the world needs and what you love, this is the most beautiful part of it। आपको जो पसंद है और दुनिया को भी वो पसंद है, यदि आपके ही रंग में आप लोगों को रंगने लग जाओ तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। सबसे ग्रेट लोग कोई भी आप देख लो, वो वही तो करते हैं। कोई म्यूजिशियन ले लो, वो बहुत प्यार करते हैं म्यूजिक से और लोगों को दीवाना बना देते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से, और लोग उनकी क्रिकेट का बैटिंग के दीवाने हो जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से खुद को ढालना है कि लव, पैशन, मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन, गुड एट, पेड फॉर, वर्ल्ड नीड्स, एवरीथिंग कैन कम टुगेदर एंड इट टेक टाइम। ये आपके पास चीजें बहुत सारी मिसिंग होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है या सैड फील करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट वर्क ऑन इट, कीप ऑन वर्किंग इट। अभ्यासात प्राप्यते सिद्धि, कर्म सिद्धि प्रकाशिनी। धीरे धीरे एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना है अवेयरनेस के साथ, और एक एक चीज को बढ़ाते चले जाना है। एंड वन फाइन डे वी ऑल विल अचीव आर इकिगाई, राइट। Type ikigai in the chat box if you're really going to work hard towards getting your ikigai in your life. Great, fantastic, fantastic, amazing to get connected with so many like-minded and lovely people. It's really wonderful. लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों है, एक शेर याद आ रहा है तो बोल देता हूँ, राहत इंदौरी का। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। सो स्टार्ट डूइंग थिंग्स, छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटी छोटी चीजें करो, एंड यू विल बी टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन।
टाइप वाह वाह इन द चैट बॉक्स इफ यू लाइक दैट शायरी। जल्दी वाह वाह नहीं किया तो दूसरा शेर सुनना पड़ेगा। ओके, दैट्स नाइस। ग्रेट 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 ग्रेट, फैंटास्टिक। ओके, और लास्ट में एक सबसे नेक्टर जो है आयुर्वेद का, ये हम लोग बार बार मैं इस चीज के बारे में बोलता आया हूँ, डिवाइन वैद्यत्व में भी बोलता आया हूँ। एक सबसे बड़ी जो पर्सनालिटी है आयुर्वेद की, प्रमा जोशी मैम जो कि मेरे गुरु है, उनकी ये कंसेप्ट है, इतनी खूबसूरत कंसेप्ट है। जब उन्होंने ये बात बताई थी तो आंखों में आंसू आ गए थे मेरे, कि रसायन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड रसायन। हम रसायन को बहुत कुछ कुछ बोलते हैं, इम्यूनोमोडुलेटर्स बोलते हैं, पावरफुल हर्ब्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वाकई में चरक को अपेक्षित अर्थ क्या है। तो रस का एक अर्थ होता है आत्मा, रस वही साहा, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, रस वही साहा, अयन मतलब मार्ग। तो आत्मा की तरफ जाने का मार्ग, जो व्यक्ति, जो प्रक्रिया, जो द्रव्य, जो तरीका, जो मेथोडोलॉजी आपको आपकी आत्मा की तरफ लेके जाए, आपको आपकी इकिगाई की तरफ लेके जाए, आपको आपकी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाए, दैट इज नथिंग बट रसायन। और ये रसायन सबसे बड़ा चीज कौन सा है, तो आचार रसायन है। च्यवनप्राश तो आपको खाना ही है, लेकिन बिना आचार रसायन के च्यवनप्राश खाया तो च्यवनप्राश के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा क्लियर कट लिखा है, ये 34th श्लोक है, इसके आगे का 35th श्लोक है, उसमें वो लिखा हुआ है कि आचार रसायन के बिना सेवन किया गया द्रव्यभूत रसायन ये फलद्रूप नहीं होता है। तो इसीलिए ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये चीज करने से हमें अपने आप सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ जो भी कुछ है, ये चरक का इकिगाई का फॉर्मूला है कि हमें कोई भी रसायन हमारे प्रकृति के अनुरूप चूज करना है। जैसे पिछली बार हमने चरक अर्पणम करके एक चलाया था, उसमें षडरस रसायन बनाया था, तो उस हिसाब से हमें रोज एक रसायन का सेवन करना है। और साथ ही साथ इसमें से ये 34 चीजें हैं, सत्यवादीनम, अक्रोधम, निवृत्तम, मध्य मैथुना, इसमें से आपको जितनी पॉसिबल होगी, जितनी आपके लिए जरूरी है, उतनी चीजें आप उसमें से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। रोज इस श्लोक को एक बार देखना है, विजुअलाइज करना है कि इसमें से मैं कौन सी चीज कर रहा हूँ, कौन सी चीज नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ तो डेली करूंगा या नहीं, नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और क्यों उसे बंद करना चाहता हूँ। सिर्फ इस श्लोक को देखना है, हर एक चीज पे पॉज करना है, रिफ्लेक्ट करना है, और इस चीज को कैसे जिंदगी में अप्लाई कर सकूं ये सोचना है। बस आप इतना करते जाओ, ये भी आपने किया ना तो पैसा वसूल है। हाँ, हालांकि ये कोर्स आई विल नेवर काउंट इट ऑन मनी, पैसे से किसी चीज को, नॉलेज को तो बिल्कुल भी तोला नहीं जा सकता, लेकिन बहुत से लोग रहते हैं जिनको पैसे से तोलते हैं कि वेदर दिस कोर्स इज वर्थ फॉर द अमाउंट आई एम इन्वेस्टिंग इन इट। लेकिन आपने यदि मेरा मोटिव समझ लिया है, यदि जो चीजें आपको मैंने बताई है उसके पीछे मैंने जो एफर्ट्स लिए हुए वो आपको यदि समझ में आए, तो आज का लेक्चर कैन बी इन लाख रुपीज, इट कैन बी प्राइसलेस इफ यू अंडरस्टैंड द रियल जिस्ट ऑफ इट। और इसके ऊपर यदि आपको चलना है, सिर्फ अभी बहुत सारा मार्ग मिला हुआ है, खुला हुआ है। And why I'm telling it, it's a greatest path because it is not mine. ये ग्रेट गुरु से ली हुई बातें हैं, इसमें हार्डली मेरा 10-15% योगदान होगा। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं एक व्हीकल हूँ आपको ये चीज पहुंचाने में, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड ऑफ डूइंग ऑल दो स्टफ व्हिच आई हैव टोल्ड टुडे? या डेफिनेटली बताता हूँ, लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स। मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मीटिंग बंद हो गई, वैसे भी टॉपिक खत्म हो चुका है, तो मीटिंग कम हो गई तो विल ग्रुप पे बाद में बता दूंगा। वैसे एक ARDM करके, ये यूट्यूब पे आप डालना ARDM, आचार रसायन डिवाइन मेडिटेशन, उसमें मेरा एक पेप टॉक है, वो मैंने डाला हुआ है। तो सत्यवादीनम, पहला वर्ड ही क्या है, सत्यवादीनम। इसका मीनिंग देखो, स्टार्टिंग ही हमने कहाँ से की थी, टेकिंग ओनरशिप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, यही सत्यवादीनम है। बाहर जाके सत्य बोलना ये सत्य नहीं है, तो पहला स्वयं सत्य बोलना खुद से कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, हाँ मुझसे ये, हाँ मेरा ये अफेयर था, हाँ मैंने ये पाप किया है, हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। दैट इज द फर्स्ट थिंग, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ as you are, accepting your crimes as they are, accepting your greatness as it is. आप ग्रेट हो तो मानो ना कि ग्रेट हो, आप नहीं हो तो नहीं मानो, हो तो बोलो हाँ यस आई एम गुड एट इट, यस आई एम वर्स्ट इन इट। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सत्यवादीनम। ये हमेशा हमें एनालाइज करते रहना है, बैक ऑफ द माइंड ये हमारा चलते रहना चाहिए। थोड़े दिन तक हमें इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकली करना पड़ेगा, लेकिन एक बार इसकी आदत पड़ गई ना तो ये अपने आप सॉफ्टवेयर में चला जाएगा हमारे, हम अपने आप इसके मुताबिक काम करने चले लग जाएंगे। सो दैट इज सत्यवादीनम। अक्रोधम, सेकंड थिंग इज अक्रोध। अक्रोध मतलब क्या,
किसी चीज की वजह से आपको एंगर नहीं आना, तो सबसे बड़ी चीज पहले खुद की तरफ, आई शुडंट बी एंग्री विथ माई सेल्फ फॉर एनी ऑफ माई डीड्स, आई शुड बी विथ पीस विथ माई सेल्फ। पहली चीज सत्यवादी ने, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी विथ पीस एट योर सेल्फ। ये दोनों चीजें आपको आ गई ना, तो आधा काम तो इधर ही हो जाएगा। चरक के जो पहले 2 शब्द रहते हैं ना, वो सबसे पावरफुल रहते हैं। कहीं भी उठा लो आप, महाकषाय से ले लो या कहीं पर भी ले लो, फर्स्ट 2 वर्ड्स आर द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। सत्यवादीनम अक्रोधम, देन निवृत्तम मध्य मैथुना। ब्रह्मचर्य का तेज आपको पता है कि ब्रह्मचर्य से क्या इफेक्ट है। तो जितना आप, अगेन मैथुन वर्ड इज नॉट रिलेटेड ओनली टू सेक्सुअल एक्टिविटी, इट इज रिलेटेड टू ऑल इंद्रिया। जितना आप इंद्रियों के अधीन नहीं जाओगे, जितना कम से कम उसका ये करोगे, उतना आपका फोकस जो है अच्छी चीजों में लगना शुरू हो जाएगा। अहिंसकम, यानी कि किसी का भी मन तन मन नहीं दुखाना। कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से भी नहीं, मन से भी नहीं और वाणी से भी नहीं, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना। अनायासम, बहुत ज्यादा साहस नहीं करना है। कुछ अचीव करना है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, रात रात भर 3-3 4-4 घंटे ही सोते हैं, तो हमें वैसा भी नहीं होना। इट शुड बी अनायास, एफर्टलेस ईज के साथ लर्निंग होना चाहिए। प्रशांतम, प्रकर्षेण शांति यति, अंदर से शांति हो, एक प्रकार की पीस हो। अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, या बहुत आपको शायद लग सकता है कि आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और एंजाइटी, लेकिन अंदर से मैं शांत हूँ। आई नो what I'm doing, I know what I'm telling, I know what I'm doing, right? So इस प्रकार की एक शांति हमें आनी चाहिए। प्रियवादीनम, यू शुड बी, हमें धीरे धीरे, ऐसे 3 गेट कीपर्स होते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, देर आर 3 गेट कीपर्स ऑफ द माउथ, TKN, ट्रूथ, काइंडनेस एंड नेसेसरी। तो जब भी आप मुंह खोलो, तो ये 3 चीजें गेट कीपर्स ध्यान रखना। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या मैं ट्रूथ है, क्या मैं वाकई सच बोल रहा हूँ, इज इट रियली काइंड, दूसरे को दुख तो नहीं हो रहा है मेरी जो कुछ बोल रहा हूँ इसकी वजह से, और इज इट नेसेसरी, सच में वहां पर ये बोलने की जरूरत है क्या अभी। कौन सी बात कब कहा कैसे कही जाती है, वसीम बरेलवी कहते हैं, कौन सी बात कब कहा कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अवेयरनेस, कब क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कितना बोलना है, ये हमको समझ में आ जाया, तो पेशेंट भी हमारा सुनेंगे, घर वाले भी सुनेंगे, रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगी, हर एक चीज में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो जस्ट इमेजिन आचार रसायन का एक एक शब्द का क्या इम्प्लीकेशन है, उसको कितनी जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं। आर यू लिसनिंग पेशेंटली, समझ में आ रहा है आपको? टाइप अमेजिंग इन द चैट बॉक्स। देन जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम। जप शौच परम, जप मतलब क्या, ओम 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 राम राम राम, इसका नाम लेना जप नहीं है। तो हर एक चीज, जैसे मैंने आज एक प्रेयर डाला है, चरक प्रेयर, कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है, इस चीज का बारंबार यदि हम उच्चारण करते हैं अंदर के अंदर, इसे सेल्फ टॉक कहते हैं एनएलपी के लैंग्वेज में। सेल्फ टॉक, व्हाट यू आर टॉकिंग विथ योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग विथ समवन। जब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हो, तब अंदर क्या बात कर रहे होते हो अपने आप से, कितना पॉजिटिव बोलते हो खुद के साथ, कितनी अच्छी चीजें खुद से बोलते हो, क्या आप रिग्रेट करते हो पास्ट को लेकर, या फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए रहते हो, या बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो खुद ही। तो दैट इज जप। कंटिन्यूअसली एक ऐसा वाक्य जो आपको हमेशा स्मरण में रहे, ऐसा कोई भी वाक्य हो सकता है, जैसे मेरा वाक्य बता देता हूँ, ऐसा आप आपके लिए ढूंढ के रखना। Day by day, in every way, I will be a gift to the world by becoming most and more healthy, wealthy, loving, blissful and spiritual. ये मेरे लिए जप है। ये हमेशा एक कैसेट की तरह माइंड में चलते रहता है। जब भी मैं फ्री होता हूँ या कुछ होता हूँ, तो डे बाय डे, इन एवरी वे, आई विल बी और आई एम अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड बाय बिकमिंग मोस्ट एंड मोर हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल एंड स्पिरिचुअल। तो ऐसा आप कोई भी वाक्य उठाओ, अगर आपको मंत्र चाहिए तो नथिंग लाइक इट, मंत्र भी ले सकते हो, या ऐसा कोई वाक्य जो आपका जप बनना जाना चाहिए, और इससे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर अमेजिंग चेंजेस आना शुरू हो जाता है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी फैंटास्टिक चीजें इसमें है। नीचे की चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समजागरण स्वप्नम नित्यम क्षीर घृताशीरम। समजागरण स्वप्नम, अभी जागरण और स्वप्न, निद्रा और जागना, इसका श्लोक दिया हुआ है। पहला ही श्लोक अष्टोनिंदित अध्याय में निद्रा से रिलेटेड है। निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टिकारश बलाबलम। तो सुख और दुख किसके ऊपर डिपेंड करता है? निद्रा के ऊपर। तो जिसको निद्रा को मास्टर कर लिया, उसने बहुत सारी चीजें उसकी मास्टर कर ली। इसलिए कब सोना है, कितना सोना है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करके सोना है, जैसे मैंने गोल्ड कार्ड बताया था, गोल्ड कार्ड देख के क्यों सोना है, क्योंकि निद्रा में ऐसी जैसी घटनाएं घटती है जो हमारी
कॉन्शियस लाइफ को अफेक्ट करती है, इसलिए दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड क्षीर घृताशनम, आज दूध अच्छा नहीं मिल रहा होगा भले ही, लेकिन आप सिद्ध क्षीरपाक यूज कर सकते हो, शुंठी यष्टि ऐसा डाल के। सिद्ध क्षीर और घृत हमें एज अ वैद्य हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि दूध और घृत की पंचकोश जो रहते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय, सभी कोशों को, वहाँ के जो मल है उसको शुद्ध करने का काम दूध और घी करता है। तो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आचार रसायन इज, क्या पोटेंशियल है इस कंसेप्ट में चरक के, और इसके हम एक एक चीज को भी फॉलो करें तो हम किस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिंदगी के, राइट। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। सभी एक्सरसाइजेज जो मैंने कही आज आप कीजिएगा, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर मोटिवेटेड। खास करके स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि बाद में फिर से मोटिवेशन के हम मौके ढूंढते हैं, आज मोटिवेशन का मौका भी है। हर कोई एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेगा कल से, तो आप ये 3-4 एक्टिविटीज करोगे आज तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, राइट। एंड इट विल बी रियली एक्सेलेंट इफ यू डू ऑल दोज थिंग्स। जो जो चरक क्लैरिटी ओशन में जुड़े हुए हैं उनका तो कल सुबह 6 से हम पारायण से स्टार्ट करने वाले हैं। Those who are only for this lecture, it was amazing time with you. It will be nice to be in touch, in connection with you for lifetime. Even if you're not for this course, it doesn't matter. You can anytime ask for any of your doubts, your help, any kind of if you need. Okay. So आप सभी आपके जो रिएक्शंस हैं आइदर ऑन द चैट बैग्स और आपको अनम्यूट करके आप बता सकते हो, so that we can end the session in 5 minutes time. Please, everyone. थैंक यू, वंडरफुल। आप सभी लोग इतना टाइम निकाल के आए हो यहाँ पर, ग्रेट। थैंक यू मैम, सो मच, थैंक यू। आज फिर से एक शायद इस रिकॉर्डिंग को एक बार देख लेना, कुछ कुछ चीज़ें मिस हो रही है, और ये एक्टिविटीज आज कर लेना, क्योंकि कल से आपको एक अलग जोन में मुझे लेके जाना है, एक लर्निंग जोन में। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको दिया जाएगा, जो आपको जैसे मिलिट्री में रहता है ना, कमांडो लेवल अकाउंटेबिलिटी उसे बोलते हैं, कि यो जो आपके पीछे रहेगा, आपसे काम करवा के रहेगा, तो कुछ दिनों तक आपसे काम करवाने के लिए वो हमें करना पड़ेगा। एंड वंस यू आर इन द लर्निंग जोन, it will be really fantastic. Yes, thank you Neha ma'am, Aditi ma'am, Priyanka ma'am, thank you so much. ये ग्रुप ओपन रहेगा, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स पूछने होंगे, क्वेश्चंस पूछने होंगे तो यू कैन आस्क। और 11 बजे जो है ये बूट कैंप जो है ये क्लोज होने वाला है, फिर कल से सिर्फ जो चरक क्लैरिटी ओशन के मेंबर्स हैं उनके लिए कल से सेशंस स्टार्ट होंगे। यस, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल टू बी विद ऑल ऑफ यू। ग्रेट। Have a wonderful new year. Thank you so much.